कहाँ जो आपने पिक्चर्स बनाई है, कहाँ से मोटिवेशन हुई चीज़ को लेकर? ट्रीज़ तो हम सब आते जाते देखते ही हैं, सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो बस। नहीं, बात अपने ट्रीज़ बनाई, ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रीज़ ही क्यों चुना? तो थोड़ा मैंने जानबूझ के मतलब बहुत सोच समझ के ऐसा कुछ नहीं चुना है। बस कहीं तो शुरुआत हुई है जिसका मैं खुद नहीं कह सकती हूँ कब क्या कहाँ, और लेकिन ये सब काम जो है वो पिछले 1 साल, हाँ 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ही किया हुआ है। और मेरे ट्रीज़ में सब कहते हैं कि पत्ते नहीं हैं, रंग नहीं है, लेकिन आज ही किसी ने मुझे बोला कि श्वेता तुम्हारे काम में तो बहुत रंग है। सो आई थिंक अगर आप सब भी देखेंगे तो दे आर नॉट कलरलेस, और लीफलेस तो इनकी लाइंस छुप जाती हैं, जो हम पत्तों में जो एक गोल आकार बस निकल आएगा, और वो जो लाइंस हैं, वो जो इंट्रिकेसी है, वो सारी ख़त्म हो जाती है, और वो नज़र आती है जब इनके पत्ते झड़ जाते हैं। सो पत्ते पेड़ों के बिना नहीं हो सकते, लेकिन पेड़ पत्तों के बिना रह सकते हैं। नहीं, पेड़ अगर पत्तों बिना वो सूख जाएगा तो सूखने में मतलब क्या डिफाइन क्या करना चाहते हैं पेड़ के थ्रू आप? नहीं, सूखा हुआ नहीं है पेड़ में अभी भी लाइफ है, क्योंकि जैसे ही सीज़न बदलता है उसी पेड़ पर पत्ते नए आते हैं, पत्ते झड़ते हैं, पेड़ नहीं कहीं जाता। तो पेड़ तो वहीं का वहीं ही है ना, तो पत्तों का एक टाइम लिमिट है, बट पेड़ वहीं है। इतनी सारी तस्वीरें हैं आपकी, और अप्रॉक्सीमेटली हर तस्वीर में पेड़ को ही आपने चुना है ज़्यादातर। और बहुत सारी तस्वीरें हैं इंसानों पर भी बन सकती हैं, इंसानों पे बन सकती हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं बन सकती हैं, लेकिन मैं पेड़ों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं इंसानों से नहीं, मैं खुद इंसान हूँ तो ऑब्वियस इंसानों से तो मेरा रिश्ता है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पेड़ों से बहुत कनेक्ट करती हूँ, तो इसलिए, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं उन्हें बनाना चाहती हूँ। एक होता है ना आपका दिल क्या चाहता है, एक इंसान ही बनाना है, एक जो लीफ में ही चलना है, वो तो कोई ज़रूरी आर्ट वर्ल्ड में इतना ज़रूरी नहीं है। आर्ट वर्ल्ड हमें एक फ्रीडम देता है कि हम वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो हम करना चाहते हैं। सो इन्होंने आपने ग्रुप एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया? हाँ किए हैं, जयपुर में काफ़ी एग्जीबिशंस की हैं, जो ग्रुप शोज़ किए हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि पेड़ों को डिफाइन किया जाए? मतलब पेड़ों में काफ़ी चीज़ें जो मैंने चीज़ देखी है उसमें भी काफ़ी चीज़ें उलझी हुई दिख रही है। हाँ, जैसे कि इंसान की लाइफ उलझ जाती है, तो वो चीज़ें डिफाइन आपने की। लीफलेस जो ट्रीज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लीफलेस ट्रीज एकदम। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लीफलेस ट्रीज जो उलझन जो आप बोल रहे हैं ना, वो उलझन नहीं है, वो एक आप देखिए उनकी एक रिदम है। वो जो टहनियाँ हैं वो एक दूसरे में खाली उलझ के रह गई हैं, वो उलझन में देखिए उनकी जो रिदम है उसको आप देखिए, वो इतनी सुंदर है, जो कि मतलब एक अलग ही, जिसे बोलते हैं कि एक अलग ही म्यूज़िक तैयार करती है वो। और आज हम देखें तो हमारी लाइफ के हर आयाम में पेड़ों का कुछ ना कुछ योगदान है, चाहे वो बुक्स हो, पेपर में पेड़ लगते हैं, चाहे वो आप कोई भी चीज़ देख लें मेरी, जहाँ पर कहाँ दिखाऊँ मैं क्या, वो आपने शिप बनाया है पीछे? हाँ, शिप में लकड़ी लगती है। आप वो जो उसका बाड़ बोलते हैं क्या, पेड़ के चारों तरफ जो वो जो कनेक्शन है, चाहे वो प्लेकार्ड्स लगते हैं उनमें लकड़ी लगती है, चाहे आप, ये तो जीवन की बातें हैं, आपका मृत्यु जब होता है, जब शैया बनती है, उसमें भी लकड़ी लगती है, वहाँ पे भी पेड़ आपके साथ हैं। तो जब पेड़ आपके साथ हैं हर वक्त, तो श्वेता जी, प्रश्न है, जो प्रतिभा आपने आज दिखाई है यहाँ पे पूरे देश के लिए, बच्चों के लिए, हर देश की संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी पूरे देश? पेड़ बचाइए प्लीज़। मतलब ये तो सब कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि पेड़ों का हमारे हर आयाम में उनका एक योगदान है, तो प्लीज़ पेड़ बचाइए। अगर आप
मेरी वो मानते हैं कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ, तो बस मेरा इतना सा ही एक रिक्वेस्ट होगा सबसे। Thank you. बट बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा आपने इलेक्ट्रिक को मेंशन किया है, हाँ, उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोल्स की जो जी, लाइंस जी। हैं तारों की, और जो इलेक्ट्रिक पोल्स 2, 3, 4 उनके बाद जो लाइंस हैं उनकी जो इंट्रिकेसी है वो मुझे बहुत पसंद आती है। स्पेशली मुझे लाइंस के साथ मैं बहुत खेलती हूँ सर। तो चाहे वो पेड़ों की टहनियों की लाइनें हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल्स की लाइंस हों, तो ये सब मुझे बहुत काम करने के लिए बहुत एक सवाल है मेरा हाँ जी। कि जैसे कि यानी कि अदर कंट्रियों में देखा जा रहा है तो फिर कहीं ग्राउंड लेवल पर इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और जबकि आप पोल पर ही जो डिपेंड कर रहे ये हो, किसको तो क्या महत्व- थिंग्स है किसको महत्व दिया जाएगा? वायरिंग यानी कि वायर को, यानी कि ये कहीं तक ओल्ड फैशन हो चुका अंडरग्राउंड है, इसको वायरिंग लेकर के होने लगी है, आने वाले जो कंट्री अच्छा, हैं अच्छा, कल्चर को अच्छा, वो कह लेकर रहे जी हैं। देखिए, आज के टाइम में जो एक वो काम है ना मेरा, वो उधर वाला जी। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी। उत्क्रमण, हम जा रहे हैं हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं वही मेरा कहना है, कहीं उसके कारण हम पीछे छोड़ रहे हैं अपने नेचर को। नेचर है, पेड़ हैं। अब आप बोल रहे हैं कि इस वायरिंग का क्या, लेकिन हम इंडिया में तो यही वायरिंग देख रहे हैं ना। मैं जो देख रही हूँ मैं बस वही बना रही हूँ, और मुझे कुछ बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है। चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस हो रहा है, चेंजेस तो होगा ही। थैंक यू। थैंक यू।